महीने में 4-5 बार शमशान जाया करो। मैं अक्सर जाता हूँ। किसी भी लाश, किसी भी मिट्टी के साथ चले जाओ। सारी मिट्टी, सारी लाशें अपना ही प्रतिबिंब है। वो जो मरा है हम लोगों से मौलिक रूप से भिन्न नहीं है। उसके साथ जाओ। जो भी मरता है वो हम लोगों की ही मौत होती है। सूक्ष्म शब्दों में, हमेशा देखने वाला ही मरता है। मरने वाला कभी नहीं मरता। मरे हुए के लिए मरना अत्यधिक कठिन और असंभव है। सूक्ष्म शब्दों में देखने वाला मरता है। स्थूल शब्दों में बाहरी मरता है। जीते जी मरना हर आदमी के लिए संभव नहीं। किसी मोहम्मद, जीसस, बुद्ध के लिए ही संभव हुआ। बाकी सब तो मंडराते भटकती हुई लाशें हैं। साधु संत तो कहते हैं, हम लोगों को जिंदा लाश बुलाते हैं साधु संत। चले जाओ, वहाँ देखो। उसको जलते हुए देखो। उसके शरीर को राख होते हुए देखो। उसकी इच्छाओं और इरादों का दमन देखो। फिजूल और बकवास की वार्तालाप में लोगों के साथ मत पड़ो। वहीं घूमो और देखो। उसकी महत्वाकांक्षाओं का अत्यधिक पतन देखो। वो जलता हुआ आदमी तुम्हारी आगामी स्थिति का मुखर दर्पण है। वो मरते मरते, जलते जलते तुमको बता रहा है, ये तुम्हारी स्थिति है। ये मैं नहीं मर रहा हूँ, ये तुम जल रहे हो। ये संकेत है तुम्हारे लिए, देख लो। ये तुम्हारी इच्छाओं का उजड़ता हुआ चमन है, देख लो। उसे देखो, घूरो। उसकी राग देखो। फिर अनायास ही तुम्हारे मन में कुछ तीव्र और जटिल चीज़ों का अनुसंधान होगा जो तुम्हें अलग ही दिशा में ले जा सकता है। एक तो तेरा मरगट दूर, ऊपर से तू वहाँ भी नशे में चूर। वहाँ नशे में चूर मत रहो, सजग रहो। आँखों को चौड़ा रखो। मन मस्तिष्क को खुले रखो।
ध्यान से देखो। उसके विचारों को याद करो। अपने विचारों को देखो। तुम्हारी वास्तविकता भी उससे भिन्न नहीं। तुम्हारी ही आगामी स्थिति उसमें साफ दिख रही है। उसका घमंड देखो, उसका अहंकार देखो। अब राख हो गया, खाक हो गया, सड़ गया। जल गया। उसके अहंकार को याद करो। फिर कहो, एक तो मिट्टी वो भी हल जाई, फिर भी देखो कितना इतराई। पूरी जिंदगी अपने आप को क्या क्या बताता रहा। घमंड भरी बातें, अपना आधिपत्य जमाता रहा। आखिरी फन देख लो उसका अब। तमाम उम्र न जाने मैं खुद को क्या क्या कहता रहा, फिर ऐसा सोया कि सोता ही रहा। और मुझे किसी कवि का याद आ रहा है एक, न जाने किसकी नज़र लगी इन पैरों को, तमाम उम्र चले और कहीं नहीं पहुँचे। तमाम उम्र भागा दौड़ी, तमाम उम्र विचारों का उथल पुथल, कहीं लेके नहीं आया। शमशान और मरघट के अंदर खड़े होकर फालतू बातें, प्रवंचनाकारी बातों से बचें। फालतू बातों से दूर रहें। जो फालतू बातें कर रहे हों उनसे दूर हटें। दूर शांत खड़े रहें। कम से कम बोलें। शमशान में खड़े होकर आधिपत्य, अपना प्रभाव छोड़ने की बात करना, पद के पीछे भागने की बात करना, लेन देन, रुपए पैसों की बात करना, दुनिया को प्रभावित करने की बात करना, आत्म प्रवंचना से ज़्यादा कुछ नहीं। ये प्रवंचनाकारी बातें बंद करो। जहाँ तुम खड़े हो वहाँ पे तुम्हारी पूरी की पूरी भौतिकता नष्ट होती है। वहाँ से एक कोस का बचाना भी संभव नहीं। वहाँ पे आधिपत्य, प्रभुत्व, प्रभाव, पैसा, पद प्रतिष्ठा की बात करना आत्म प्रवंचना से ज़्यादा कुछ नहीं। वहाँ देखो ना उसके पास क्या बचा है अब। इन प्रवंचनाकारी बातों से बचो। हिंदू धर्म में एक रीति रिवाज है लाश के संग। मुझे नहीं पता वो क्या होता है क्या नहीं, किस हिसाब से वो करते हैं, ना मैंने कहीं पढ़ा है। वो लाश के मुट्ठी में कुछ रुपए थमाते हैं, कुछ सिक्के, 2, 5, 10 सिक्का उनके हाथ में थमाया जाता है। लड्डू, सिक्का।
अब मुझे नहीं पता कि इस रीति रिवाज के पीछे हिंदुओं का क्या कारण है, लेकिन मैं इसको अलग परिप्रेक्ष्य में समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि किसी के हाथ में 2 का सिक्का पकड़ा दिया, किसी लाश के हाथ में 5 का सिक्का पकड़ा दिया, उसकी मुट्ठी बंद कर दी। वो कर नहीं रहा था, कर दी। शमशान ले गए, उसको जला के फूंक दिया। फिर जब सुबह उसकी अस्थियाँ, उसकी हड्डी उठाने पहुँचे, तुम्हारी भाषा में फूल उठाने पहुँचे, तो देखा कि 2 का सिक्का पड़ा हुआ है। तो समझ गई कि ये तो बड़ी विचित्र बात है। सिक्का पड़ा हुआ है। ये आदमी अपने आप को बहुत कुछ कहता था, 2 का सिक्का नहीं ले जा पाया। उसका सिक्का ना ले जाना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ा संदेश है। उसका पड़ा हुआ सिक्का उसकी मुट्ठी से गिर पड़ा, मुट्ठी जल गई, सिक्का गिर पड़ा। तुमको अथाह ज्ञान परोस सकता है, तुमको ज्ञान के मार्ग पे उतार सकता है। समाज के लिए बहुत बड़ी सीख होती है वो 2 का सिक्का जो उस लाश के हाथ में था। उस सिक्के को मत भूलो, वो सिक्का याद रखो। अगर ये रीति रिवाज हिंदुओं का इस कारण से है जो मैंने कारण अभी समझाया, तो ये रीति रिवाज अत्यधिक सराहनीय है, अनुकरणीय है। इसे समझो। इच्छाओं का अभूतपूर्व जाल तो कभी ख़त्म होता नहीं। एक गई दूसरी आई, दूसरी गई तीसरी आई। अनवरत तुम्हारे साथ इच्छाओं का जाल रहता है। कोई व्यक्ति मृत्युशैया पे लेटा हो, उससे पूछो क्या इच्छा है, कहेगा अरे पोते की शादी नहीं देख पाया, पोते का मूत्र विसर्जन मेरे हाथों पे नहीं हो पाया, और तमाम हजार तरीके की इच्छाएं तुम्हारे जहन में रहती हैं। तुम मिट सकते हो, इच्छाएं नहीं। इच्छाएं अजेय हैं, मिटती नहीं। तुम्हारे ऊपर से हटी, अगली जनरेशन पे लग जाएंगी, अगली जनरेशन पे थुप जाएंगी। जब तक जियोगे इच्छाएं पीछा करती रहेंगी, इच्छाएं परेशान करती रहेंगी। इन्हें पूरा नहीं किया जा सकता, ये पूरी नहीं होती हैं। सुना है ना, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी बहुत कम निकले। तो ये कहीं नहीं जाने वाली, तुम्हारे साथ हमेशा रहेंगी। इन इच्छाओं को समझना, इनको न्यूनतम करना ही विवेक है। इन पे पर्दा डालना, इन्हें नकारना ही विवेक है। तुम पूरे के पूरे ढल सकते हो। तुम्हारा सूरज ढल सकता है, ये शरीर ढल सकता है। इच्छाएं और वासनाएं और महत्वाकांक्षाएं नहीं।
नींद भी खुली ना थी कि हाय धूप ढल गई। पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई। पात पात झर गए कि साख साख जल गई। आ तो निकल सकी न पर उम्र निकल गई। उम्रें निकल जाती हैं, इच्छाएं नहीं निकलती। इच्छाएं तुम्हारी तरफ प्रकृति का षड्यंत्र हैं, इनको समझो। इनको समझना ही बोध है, विवेक है। चीज़ों को अलग अलग समझना ही विवेक है।